बचाओ! Flying couple, a unique love story. ओए होए सोहणियो किथे चले ओ नाले कल्ले कल्ले ओ। कितनी बार बोला है तुम्हें मुझे रास्ते में मत रोका कर। ते की होया नसरो, एवी गुस्सा ना करया कर यार, आखिर तू तो मेरी होने वाली वो है। जहर ना खा लूं तेरी वो होने से पहले। मेरे लिए तो कोई पायलट आएगा, तेरे जैसे जहाज के लिए थोड़ी ना बनी है नसरीन। आखिर मुझ में कमी क्या है? विटामिन्स की कमी है, विटामिन्स की। ऐसा लगता है जैसे किसी हैंगर ने कपड़े पहने हुए हैं। उस्ताद जी बेइज्जती नहीं हो गई? देख नसरीन, अब ना तू मेरी बेइज्जती कर रही है। अगर दोबारा मुझे रास्ते में रोका ना तो इससे भी ज्यादा करूंगी। ओ गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना। उस्ताद जी, आपकी नसरीन को तो पायलट चाहिए, अब आपका क्या होगा? अगर इसे पायलट चाहिए तो मैं अब इसको पायलट बनकर दिखाऊंगा। असलम ने काइट स्टॉल अकरम के हवाले किया और सीधा अपने सलीम चचा के पास जा पहुंचा। आओ आओ भतीजे, आज कैसे अपने चचा की याद आ गई? सलीम चचा के पूछते ही असलम ने पूरी राम कहानी सलीम चचा को सुना दी। अच्छा तो ये बात है, तुम फिक्र ही ना करो, अगर तुम्हारी नसरीन को पायलट चाहिए तो उसे पायलट ही मिलेगा। ये कहकर जैसे ही सलीम चचा ने अपनी जादुई लेजर मशीन को जेट काइट की कमांड दी तो कुछ ही देर में एक तेज रोशनी के साथ जेट काइट वहां जाहिर हो गई। ये क्या बला है चाचा जी? यही तो वो बला है जिसके पायलट अब तुम बनोगे। तुम देखना, इसको उड़ाने के बाद दुनिया तुम्हें काइट मैन के नाम से पुकारेगी। ये कहकर जेट काइट उड़ाने का तरीका असलम को समझाने लगा। अरे सलीम चचा, आप फिक्र ही ना करें, इसको उड़ाना तो मेरे उल्टे हाथ का खेल है। ये कहकर जेट काइट लिए लैब से बाहर निकला। पर सुनो तो सही, इसको कंट्रोल करने का तरीका तो सीखते जाओ। मगर असलम ने एक नहीं सुनी और सीधा गांव के साथ वाले मैदान में जा पहुंचा। जेट काइट को पहनकर जैसे ही उसने जेट काइट का बटन दबाया तो जेट काइट तेजी के साथ उड़ी। इतने में सलीम चचा भी भागते हुए वहां पहुंच गए। मुझे पता था तू यही काम करेगा, कहा भी था समझ ले, अब आया मजा। देखते ही देखते पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया और असलम को हवा में लटके देखकर हंसने लगा। पहली बार किसी नमूने को दरख्त पे लटके देखा है। उस्ताद जी, आपको देखकर हंसी भी आ रही है और रोना भी, बताएं पहले क्या करूं? कम बखत मुझे नीचे उतार, तेरे रोने का बंदोबस्त मैं खुद ही आकर करूंगा। सलीम चचा से सही से समझने के बाद असलम कुछ ही दिनों में जेट काइट को सही से उड़ाने लगा। असलम को जेट काइट पे उड़ता देख सभी गांव वाले असलम पे रश करने लगे। अरे कोई पकड़ो उस चोर के बच्चे को, मेरा पर्स लेके भाग रहा है। तू होगी चोर की बच्ची। गांव के ऊपर उड़ते हुए असलम की नजर भागती हुई नसरीन पे पड़ी। अरे नसरीन, मैं आया, मेरे होते हुए अब तुम्हें भागने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर उड़ते हुए नसरीन को जा पकड़ा। अरे कम अक्ल, मुझे नहीं, उस चोर को पकड़ो। चोर को ही तो पकड़ रहा हूँ, तुम्ही ने तो मेरा दिल चुराया है। अरे कोई बचाए मुझे, मैं किन जाहिलों में फंस गई। ओए रुक चोर के बच्चे। अरे नसरीन, इसका तो लगता है फ्यूल ही खत्म हो गया।
गरीब के बच्चे, फ्यूल तो तुझसे भरवाया नहीं जाता, चला है इश्क करने। अम्मी जी बचाओ। बसंत ऑन ट्रेन साइकिल। ए दे ना 10-20 रुपए दे। माफ कर माई। तुझे मैं माई दिखती है क्या? अरे यार चिल्लर नहीं है मेरे पास, सिर्फ 1000 का नोट है जेब में। चल कोई नहीं, मैं 1000 के नोट से काम चला लेगी। पागल समझा हुआ है क्या? अच्छा दे ना, पैसे जोड़कर मैं भी तेरी तरह वर्ल्ड टूर मारेगी। क्या तू और वर्ल्ड टूर? पता भी है कितने पैसे लगते हैं? इतने में ट्रेन चलने लगी तो सलीम जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ गया। चंदा शाम को घर आकर अपने शौहर नंदू से, अरे नंदू, ये अमीर लोग ना ट्रेन में बैठकर जहाँ दिल करे वहाँ जाते हैं, और हम गरीब तो जैसे इसी गांव के लिए बने हैं। और तूने कहाँ जाना है? मुझे तो बस ट्रेन पे बैठ के शहर जाना है। सुना है वहाँ बहुत बड़ा बसंत मुकाबला है, मैं भी उसमें हिस्सा लेगी। तू फिक्र ना कर, तुझे ट्रेन पे बैठ के शहर ही जाना है ना, तो मैं ले जाऊंगा। अगले दिन नंदू अपनी साइकिल पर बैठकर अपने गैराज वाले दोस्त असलम को मिलने आया तो सारी बात सुना डाली। ये सुनकर असलम सोच में पड़ गया और अचानक उसकी नजर नंदू की साइकिल पे पड़ी। चंदा की ट्रेन वाली ख्वाहिश तो तुम बड़े आराम से पूरी कर सकते हो। वो कैसे? ये तुम मुझ पे छोड़ दो नंदू, बस देखते जाओ मैं करता क्या हूँ। अगली सुबह नंदू चंदा को बैलगाड़ी पे बिठाकर ट्रेन ट्रैक की तरफ ले जाने लगा। थोड़ी ही देर में दोनों रेलवे ट्रैक पे पहुंच गए, जहां असलम बाईसाइकिल ट्रेन को पटड़ी पर लगाकर खड़ा था। चंदा ने जब बाईसाइकिल ट्रेन को देखा, या अल्लाह, ये क्या? कुल मिलाकर एक ही तो साइकिल थी हमारे पास, उसका भी तूने कबाड़ा कर दिया नंदू। ऐसे तो ना बोल चंदा, तेरा शौक पूरा करने के लिए ही मैंने अपनी साइकिल को बाईसाइकिल ट्रेन में बदल दिया मेरी जान। ये सुनकर चंदा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी बाईसाइकिल ट्रेन पे बैठ गई। ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ पटड़ी पे एक मोड़ आया, मैं उठे चंदा छोड़ आया। इतने में स्टेशन मास्टर की नजर जाते हुए नंदू और चंदा पे पड़ी तो सीटी बजाता हुआ इनके पीछे भागा। ये उल्टी खोपड़ी यहाँ भी आ गया। नंदू जल्दी जल्दी साइकिल को स्टेशन से दूर ले गया। स्टेशन मास्टर खड़ा वहाँ सीटी ही बजाता रह गया। नंदू और चंदा अगली सुबह शहर के बसंत मुकाबले में जा पहुँचे। काइट स्टॉल से पतंग ली और बाकी सब की तरह पतंग उड़ाने लगे। शाम तक खूब पतंगबाजी करने के बाद दोनों अपनी बाईसाइकिल ट्रेन में बैठे और दुनियापुर स्टेशन की तरफ निकल पड़े। जब स्टेशन पे पहुंचे तो उन्हें देखकर स्टेशन पर खड़े बहुत से लोग वाह वाह करने लगे। इतने में नंदू की नजर इंस्पेक्टर पे पड़ी। आओ आओ नंदू, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बहुत हुआ ये ड्रामा, अब चलो ना जरा तुम्हें ड्राइंग रूम की सैर करवाऊं। स्टेशन इंस्पेक्टर ने बेचारे नंदू को लॉकअप में बंद कर दिया। हमारे नंदू को रिहा करो। रिहा करो, रिहा करो, इसके नंदू को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इतने सारे लोगों को शोर मचाता देखकर इंस्पेक्टर को मजबूरन नंदू को छोड़ना ही पड़ा। नंदू की मकबूलियत को देखते हुए गांव के सरपंच ने गवर्नमेंट से नंदू के लिए बाईसाइकिल ट्रेन को चलाने का लाइसेंस भी ले लिया, जिसके बाद नंदू अपनी बाईसाइकिल ट्रेन पर लोगों को एक गांव से दूसरे गांव लेकर जाने लगा।